लगातार 15 दिनों से आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मूसलाधार बारिश होती रही थी। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। खेती ही उसके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी और साहूकार से उधार लेकर इस बार खेत में फसल बोई थी। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार अच्छी पैदावार होगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामू घुटनों तक पानी में खड़ा अपने खेत को टकटकी लगाए देख रहा था। हे भगवान, मैंने किसका बुरा किया था? दिन रात मेहनत की, किसी का हक नहीं छीना, फिर भी मेरी सारी मेहनत एक ही बारिश में बह गई। अब मैं साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? तभी दूर से बारिश में भीगती हुई उसकी 22 साल की बेटी गौरी तेजी से उसकी ओर दौड़ी चली आ रही थी। पिताजी, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ रही थी। जल्दी घर चलिए। माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। सुबह से उन्हें तेज बुखार है। क्या? सुबह तो वह ठीक थी, अचानक ऐसा कैसे हो गया? कहीं बारिश में भीगने की वजह से तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पिताजी। मैंने गांव के वैद्य जी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वे किसी दूसरे गांव गए हुए हैं। आप जल्दी चलिए। राम अपनी बेटी के साथ तेजी से घर की ओर चल पड़ा। रामू और गौरी तेज बारिश के बीच भागते हुए घर पहुंचे। जैसे ही रामू ने घर के अंदर कदम रखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक कोने में पुरानी चारपाई पर उसकी पत्नी गीता लेटी हुई थी। गीता, ये क्या हो गया तुम्हें? सुबह तो तुमने कहा था कि थोड़ा बहुत बुखार है, इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई? गीता ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। मैं नहीं चाहती थी कि तुम और परेशान हो जाओ। मैं जानती थी कि बारिश ने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी है। तुम पहले ही इतने दुखी थे, इसलिए मैंने अपनी तकलीफें छिपा ली, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। इतना कहते कहते गीता को तेज खांसी आने लगी। रामू बिना एक पल गंवाए चारपाई के पास से उठा और बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, कोई बैलगाड़ी दे दो। लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कोई भी अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। बेटी, अब किसी का इंतजार करने का समय नहीं है। इतना कहकर रामू ने बड़ी सावधानी से गीता को अपनी गोद में उठा लिया। गौरी एक हाथ में पुरानी छतरी पकड़े अपने पिता के साथ दौड़ रही थी। गीता, बस थोड़ा और हिम्मत रखो, अस्पताल अब ज्यादा दूर नहीं है, तुम आंखें बंद मत करना। देखो, गौरी भी हमारे साथ है। गीता अब कोई जवाब नहीं दे रही थी। करीब आधे घंटे की कठिन दौड़ के बाद वे अस्पताल पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, गीता का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया था। रामू घबराकर वहीं रुक गया। गीता, गीता, आंखें खोलो, देखो हम अस्पताल पहुंच गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गीता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। उसकी सांसें थम चुकी थीं। रामू अचानक वह फूट फूट कर रो पड़ा। नहीं गीता, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला कैसे जीऊंगा? हमारी गौरी का क्या होगा? देखो, हम अस्पताल तक आ गए, बस एक पल और रुक जाती। माँ, उठो ना माँ। तुमने कहा था कि मेरी शादी अपने हाथों से करोगी। अब मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। माँ, एक बार आंखें खोलो। लेकिन अब वहां सिर्फ बारिश की आवाज थी और एक गरीब परिवार की चीखें। कुछ समय बाद रामू अपनी पत्नी को लेकर गांव लौटा। पूरे गांव में यह दुखद समाचार फैल गया। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग रामू के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। बेचारा रामू पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन भगवान ने पहले उसकी फसल छीन ली और अब उसकी जीवन संगिनी भी उससे छीन ली। सच में आज उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। गांव वालों ने मिलकर गीता का अंतिम संस्कार कराया। दिन बीतने लगे, लेकिन रामू के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। गौरी पहले की तरह हंसती नहीं थी। वह पूरे दिन चुपचाप घर के काम करती। रामू भी पूरी तरह टूट चुका था। कई कई घंटों तक वह घर के बाहर चारपाई पर बैठा रहता। एक सुबह रामू ने गौरी से कहा, बेटी, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। अगर मैं यूं ही बैठा रहा तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। इसलिए आज से मैं गांव में मजदूरी करूंगा, जो कुछ मिलेगा उसी से हमारा गुजारा चलेगा। पिताजी, आप अकेले कितना काम करेंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटी, अभी तू घर संभाल, तेरी माँ नहीं रही, अब इस घर की जिम्मेदारी भी तेरे ही कंधों पर है। उस दिन से रामू रोज सुबह गांव में मजदूरी करने निकल जाता। कभी किसी के खेत में मेड़ बनाता, कभी ईंटें ढोता।
शाम को जो 200-400 रुपये मिलते, उन्हीं से वह घर के लिए थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल खरीद कर लाता। किसी तरह पिता और बेटी की जिंदगी फिर से आगे बढ़ने लगी। एक दिन दोपहर का समय था। रामू घर के बाहर टूटी हुई चारपाई पर चुपचाप बैठा आसमान की ओर देख रहा था। अरे रामू, ओ रामू, कहाँ है रे तू? नमस्ते साहूकार जी, आइए बैठिए। बैठना बैठाना छोड़, पहले ये बता, तुझे अपना कर्ज याद है या नहीं? बहुत दिन हो गए, आखिर मेरे पैसे कब लौट आएगा? साहूकार जी, आप तो सब जानते हैं, इस साल पूरी फसल बारिश में बर्बाद हो गई। उसके बाद गीता भी मुझे छोड़कर चली गई। घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। मैं मजदूरी करके जैसे तैसे पेट पाल रहा हूँ। बस थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। बस, बहुत सुन लिए तेरे बहाने। मैंने भी मेहनत से पैसा कमाया है, मैं कब तक इंतजार करता रहूं? सुन ले रामू, आज मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तेरे पास पूरे 2 महीने हैं। अगर 2 महीने के अंदर मेरा पूरा पैसा नहीं मिला तो यह घर भी मेरा होगा और तेरी जमीन भी, समझा? इतना कहकर साहूकार गुस्से में वहां से चला गया। रामू वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पत्नी चली गई, फसल बर्बाद हो गई और अब सिर से छत भी छिनने वाली है। इतने में गौरी धीरे धीरे चलकर अपने पिता के पास आई। बाबा, आखिर बात क्या है? आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटी, जिस फसल के भरोसे मैंने साहूकार से कर्ज लिया था, वह बारिश में पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब साहूकार ने साफ कह दिया है कि अगर 2 महीने के अंदर उसका पूरा पैसा नहीं लौट आया तो वह हमारा घर और यह जमीन दोनों अपने नाम कर लेगा। बाबा, अगर भगवान ने हमारी फसल छीन ली है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने हमारे हाथों से मेहनत करने की ताकत भी छीन ली है। बेटी, मेहनत करने के लिए भी कुछ चाहिए। घर में तो इतना सामान भी नहीं बचा कि 2 दिन का खाना ठीक से बन सके। कोई काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बाबा, अगर हम यही सोचते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घर में जितना थोड़ा बहुत बेसन, आलू और तेल बचा है, वही हमारी नई शुरुआत बनेगा। कल सुबह से मैं सड़क के किनारे पकौड़े और गरम चाय बेचूंगी। नहीं बेटी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। गांव वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। लोग ताने मारेंगे कि रामू अपनी बेटी से दुकान चलवा रहा है। बाबा, इज्जत मेहनत करने से कभी छोटी नहीं होती। जो इंसान अपने परिवार का पेट भरने के लिए ईमानदारी से मेहनत करता है, उसका सिर हमेशा ऊंचा रहता है। रामू अपनी बेटी की बातें सुनकर बिल्कुल शांत हो गया। अगली सुबह गौरी जल्दी उठ चुकी थी और रसोई में चली गई। रामू दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। बेटी, अभी भी समय है। अगर तेरा मन बदल गया हो तो कोई बात नहीं, मैं मजदूरी और बढ़ा दूंगा। चाहे दिन रात काम करना पड़े, लेकिन तुझे सड़क किनारे दुकान लगाने नहीं दूंगा। बाबा, जब माँ बीमार थी तब आपने उन्हें अपनी गोद में उठाकर अस्पताल तक पहुँचाने की कोशिश की थी। आपने हार नहीं मानी थी, फिर आज हम क्यों हार माने? आज आप बस मेरा साथ दीजिए। रामू ने गहरी सांस ली। उसने घर के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की मेज निकाली। रामू ने वह सामान अपने कंधे पर रखा और गौरी ने बाकी सामान उठाया। दोनों धीरे धीरे चौराहे की ओर चल पड़े। करीब आधे घंटे बाद वे सड़क किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। बाबा, यही जगह ठीक रहेगी। यहाँ बारिश से भी थोड़ा बचाव रहेगा। उन्होंने ऊपर एक तिरपाल लगाकर अपनी छोटी सी दुकान सजा ली। धीरे धीरे पकौड़ों की खुशबू हवा में फैलने लगी। लेकिन 1 घंटा बीत गया, कोई भी उनकी दुकान पर नहीं रुका। रामू बार बार सड़क की ओर देखता। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। बेटी, शायद मैं सही कह रहा था। लोग हम जैसे गरीबों पर भरोसा नहीं करते। लगता है आज एक भी पकौड़ा नहीं बिकेगा। शायद मैंने तुझे इस काम के लिए हाँ कहकर गलती कर दी। बाबा, अगर हम पहले ही दिन हार मान लेंगे तो भगवान भी हमारी मदद कैसे करेगा? थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे विश्वास है कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। इतने में दूर से कुछ लोगों की बातें सुनाई देने लगी। 4 मजदूर दिन भर की मेहनत करके अपने गांव लौट रहे थे। तभी हवा के साथ गरम गरम पकौड़ों की खुशबू उनके पास पहुंची। अरे भाई, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सुबह से एक दाना भी ढंग से नहीं खाया। चलो 2 मिनट रुककर कुछ खा लेते हैं। चारों मजदूर गौरी की दुकान के सामने आकर रुक गए। बेटी, अगर गरम गरम पकौड़े मिल जाएं तो मजा आ जाए। सुबह से मेहनत करते करते शरीर बिल्कुल टूट गया है। क्यों नहीं चाचा, आप लोग बैठिए, अभी गरम गरम पकौड़े निकालती हूँ। चारों मजदूर पास रखी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद गौरी ने गरम गरम पकौड़ों की प्लेटें उनके सामने रख दी।
पहला निवाला खाते ही एक मजदूर की आंखें चमक उठी। अरे वाह बेटी, इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो हमने बरसों बाद खाए हैं। इसके मसाले का स्वाद तो कमाल है। सच कहूँ तो आज दिन भर की सारी थकान उतर गई। यह सुनकर गौरी और रामू के चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान आई। कुछ देर बाद चारों मजदूर खाना खाकर उठे। बेटी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। आज मालिक ने हमें मजदूरी के पैसे नहीं दिए। सुबह कहा था कि शाम को दूंगा, लेकिन अब उसने कल आने को कह दिया। हमारे पास अभी एक भी रुपया नहीं है। हम तुम्हारे पैसे जरूर देंगे। हे भगवान, पहली बार दुकान लगाई, घर का बचा हुआ सारा सामान लगा दिया और अब पैसे भी नहीं मिले। चाचा, आपने पेट भरकर खाना खाया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। पैसे की चिंता मत कीजिए, जब मजदूरी मिल जाए तब दे दीजिएगा। अगर कभी न भी दे पाए तो भी कोई बात नहीं। भूखे इंसान को खाना खिलाने से कोई गरीब नहीं होता। चारों मजदूर गौरी की बात सुनकर भावुक हो गए। बेटी, आज तूने हमें सिर्फ खाना नहीं खिलाया, बल्कि हमारा सम्मान भी बचा लिया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। चिंता मत करो, हम तुम्हारा एक एक पैसा चुकाएंगे। इतना कहकर चारों मजदूर वहाँ से चले गए। रामू अभी भी उन्हें जाता हुआ देख रहा था। अगली सुबह रामू की आंख काफी जल्दी खुल गई। रात भर वह ठीक से सो भी नहीं पाया था। बाबा, आप यही सोच रहे हैं ना? अगर आज सामान नहीं आया तो शायद हम दुकान भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो कोई न कोई रास्ता भी जरूर निकालेगा। रामू कुछ बोल ही रहा था कि तभी घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामू बाहर निकला। सामने वहीं चारों मजदूर खड़े थे। ले बेटी, ये तेरे पकौड़ों के पैसे। रात को घर पहुंचते ही हमने जैसे तैसे अपने पड़ोसी से थोड़े रुपए उधार लिए। हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि तू हमारा इंतजार करती रह जाए। हम गरीब हैं बेटी, लेकिन किसी की मेहनत का पैसा अपने पास नहीं रख सकते। चारों मजदूर गौरी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। देखा बाबा, मैंने कहा था ना, दुनिया में अच्छे लोग आज भी हैं। अब जल्दी चलिए, आज फिर दुकान लगानी है। रामू तुरंत बाजार गया और उन्हीं पैसों से थोड़ा सामान खरीद लाया। कुछ देर बाद पिता और बेटी फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान सजा ली। धीरे धीरे पकौड़ों की खुशबू फिर से हवा में फैलने लगी। इस बार 2-3 राहगीर खुद रुक गए। गौरी ने उन्हें पकुद्दे परोसे। बहन, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने आज तक नहीं खाए। अब जब भी इस रास्ते से गुजरूंगा यहीं रुकूंगा। धीरे धीरे और ग्राहक आ गए। दोपहर तक उनकी पूरी कढ़ाई खाली हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में गौरी की छोटी सी दुकान की चर्चा आसपास के कई गांवों तक पहुंच गई। अब रोज सुबह से ही ग्राहकों की लाइन लगने लगी। लेकिन जिस सड़क पर गौरी की दुकान थी, उसी सड़क से थोड़ा आगे एक बरहा सा ढाबा था। उस ढाबे का मालिक धनराज पूरे इलाके का सबसे अमीर और घमंडी आदमी था। वर्षों से रास्ते से आने जाने वाले ज्यादातर यात्री उसी के होटल पर रुकते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने देखा कि उसके होटल में पहले जैसी भीड़ नहीं रही। आखिर बात क्या है? पिछले 1 हफ्ते से होटल की कमाई आधी क्यों हो गई? क्या खाना खराब बनने लगा है या तुम लोगों ने काम करना छोड़ दिया है? मालिक, खाना तो पहले जैसा ही है, लेकिन सड़क के मोड़ पर एक किसान की बेटी ने छोटी सी पकौड़ों की दुकान खोल ली है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ का स्वाद भी अच्छा है और वह गरीबों की मदद भी करती है, इसलिए ज्यादातर लोग पहले वहीं रुक जाते हैं। यह सुनते ही धनराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक मामूली किसान की बेटी मेरी कमाई छीन रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गांव में वही व्यापार करेगा जिसकी मैं इजाजत दूंगा। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी रघु को बुलाया और सारी योजना उसे समझा दी। अगली सुबह हमेशा की तरह गौरी और रामू सूरज निकलने से पहले ही अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंच गए। कुछ ही देर में दुकान पर फिर से अच्छी खासी भीड़ लग गई। बेटी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस दुकान पर पहले दिन एक भी ग्राहक नहीं आया था, आज वहीं लोगों को खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों में साहूकार का पूरा कर्ज उतर जाएगा। बाबा, ये सब भगवान की कृपा और लोगों के प्यार का फल है। बस अब हमें मेहनत करनी है। इसी बीच सड़क पर एक काली कार आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से रघु उतरा। रघु सीधे गौरी की दुकान तक पहुंचा। उसने एक पकौड़ा उठाया, उसे सूंघा और बिना खाए ही जमीन पर फेंक दिया। तो तू ही है गौरी, मानना पड़ेगा। हिम्मत तो बहुत है तुझमें, लेकिन शायद तुझे ये नहीं पता कि इस सड़क पर किसकी चलती है। भैया, हम तो बस अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं।
किसी का हक नहीं छीन रहे। अगर लोगों को हमारा खाना पसंद आता है तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती? सबसे बड़ी गलती यही है कि तूने हमारे मालिक से टक्कर लेने की सोची। सुन, ये ले 50,000 रुपए, दुकान बंद कर और घर बैठ जा, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। ये पैसे हमें नहीं चाहिए। हम गरीब लोग हैं, किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। हम बस अपने परिवार का पेट पालना चाहते हैं। रघु ने रामू को धक्का दे दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। चुप रहे बूढ़े, गरीबों को उतनी ही चादर फैलानी चाहिए जितनी उनकी औकात हो। मेरे बाबा का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर मेहनत करना गुनाह है तो हम यह गुनाह बार बार करेंगे, लेकिन डर कर अपनी दुकान कभी बंद नहीं करेंगे। अरे भाई, ये लोग मेहनत करके रोटी कमा रहे हैं, इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं, किसी ने हमें मजबूर नहीं किया। भीड़ बढ़ती देखकर रघु समझ गया कि अभी कुछ करना ठीक नहीं होगा। बहुत हिम्मत है तुझमें, लेकिन याद रखना तूने आज धनराज सेठ की बात ठुकराई है। अब खेल शुरू हुआ है। जिस दिन मैं दोबारा आऊंगा उस दिन ना ये दुकान बचेगी और ना तू। इतना कहकर रघु अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। बेटी, मुझे यह आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ नफरत थी। मुझे डर है कि वह कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। बाबा, जो लोग दूसरों की मेहनत से डरते हैं वे हमेशा डराने की कोशिश करते हैं। आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। शाम तक दुकान की अच्छी बिक्री हुई। पहली बार उनके हाथ में इतना पैसा आया कि अगले कई दिन का सामान खरीदा जा सके। रात को दोनों बाप बेटी घर पहुंचे। गौरी ने भगवान के सामने दीपक जलाया। हे प्रभु, कई महीनों बाद हमारे घर में उम्मीद लौटी है। बस हमारी इस छोटी सी खुशी को किसी की बुरी नजर से बचा लेना। उधर धनराज अपने ढाबे के बाहर गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। एक गरीब किसान की बेटी मेरी वर्षों की कमाई छीन रही है। अगर आज इसे नहीं रोका तो कल हर कोई मेरे सामने दुकान खोल देगा। अब इसे समझाने का समय खत्म हो गया है। अब खेल दिमाग से खेला जाएगा। अगली सुबह गौरी की दुकान पर पहले की तरह अच्छी भीड़ लगी हुई थी। तभी लगभग 12 साल का एक दुबला पतला लड़का हांफता हुआ दुकान पर पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दीदी, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरी माँ कई दिनों से बहुत बीमार है। रात से उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है। घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। मैं पूरे गांव में मदद मांगता फिरा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब अपने अपने काम में लगे हैं। फिर किसी ने आपका नाम बताया। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। अगर आप भी मेरे साथ नहीं चली तो शायद मेरी माँ को कुछ हो जाएगा। चलिए दीदी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करो। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा काम होता है। तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बाबा, आप दुकान संभालिए। मैं इस बच्चे की माँ को अस्पताल पहुँचाकर अभी वापस आती हूँ। बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। बाबा, हम दोनों का जाना ठीक नहीं है। दुकान पर भी तो कोई रहना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में लौट आऊंगी। ये कहकर वह उस लड़के के पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों गांव से निकलकर एक सुनसान कच्चे रास्ते पर पहुंच गए। आसपास घना जंगल था। बारिश की वजह से चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बेटा, कहाँ है तुम्हारी माँ? लड़का चुप रहा। धीरे धीरे वह पीछे हटने लगा। वाह, सचमुच बहुत दयालु हो तुम। गौरी ने मुड़कर देखा। सामने धनराज सेठ खड़ा था। उसके साथ रघु और गुंडे भी थे। गौरी सब कुछ समझ गई। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? दीदी, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ बहुत बीमार है। सेठ ने इलाज के पैसे देने का वादा किया था, इसलिए मैंने मजबूरी में ये सब किया। गरीब की मजबूरी खरीदकर खुद को बड़ा आदमी मत समझो सेठ। बड़ा वह होता है जो मजबूर का सहारा बनता है, शिकार नहीं करता। बहुत भाषण दे लिए। आज तेरी हिम्मत हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। गुंडे गौरी की ओर बढ़ने लगे। गौरी पीछे हटते हुए एक बड़े पत्थर के पास पहुंच गई। उधर दुकान पर बैठे रामू का दिल अचानक बेचैन हो उठा। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। धनराज धीरे धीरे गौरी के पास गया। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि इस सड़क पर वही टिकता है जिसकी मैं इजाजत देता हूँ, लेकिन तूने मेरे सामने सिर झुकाने की बजाय मुझे चुनौती दी। अब तेरी कहानी यहीं खत्म होगी। सेठ, मौत से मुझे डर नहीं लगता। डर तो उस इंसान को लगना चाहिए जो अपनी दौलत बचाने के लिए इंसानियत को मार देता है। आज अगर मैं डर गई तो कल हर गरीब मेहनत करने से डर जाएगा। बहुत बोलती है, खत्म कर दो इसे। रघु लोहे की रॉड लेकर तेजी से गौरी की तरफ बढ़ा। गौरी ने फुर्ती से पास पड़ा एक पत्थर उठाकर रघु के दे मारा।
रघु वहीं गिर गया। तभी गौरी इधर उधर बचते हुए भागने लगी। उधर रामू की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। वह बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरी बेटी इतनी देर कभी नहीं लगाती। उसने तुरंत दुकान पड़ोस के एक आदमी को संभालने के लिए दी और गांव के 2 युवकों को साथ लेकर उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिधर गौरी गई थी। गौरी जंगल में पेद्धों के पास छिपी हुई थी। उसी समय वह छोटा लड़का डर के मारे कांप उठा। उसने देखा जिस दीदी ने बिना कुछ सोचे उसकी मदद के लिए दुकान छोड़ दी थी, आज उसी की जान खतरे में थी। वह पूरी ताकत से जंगल की दूसरी तरफ भाग निकला। कुछ देर बाद वह सीधे गांव के सरपंच के घर पहुंचा। क्या हुआ बेटा, तू इस हालत में क्यों है? सरपंच जी, जल्दी चलिए। धनराज सेठ गौरी दीदी को जंगल में मार डालना चाहता है। मैं ही उन्हें झूठ बोलकर वहां ले गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो बहुत देर हो जाएगी। ये सुनते ही सरपंच के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत गांव में ढोल पिटवाकर सभी लोगों को बुलाया। कुछ ही मिनटों में गांव के कई लोग जंगल की तरफ दौड़ पड़े। इधर वो लोग गौरी को ढूंढ चुके थे। रघु लोहे की रॉड उठाकर गौरी पर वार करने ही वाला था। पकड़ो इन्हें, कोई भागने न पाए। धनराज घबराकर पीछे मुड़ा। उसने देखा रामू, सरपंच और गांव वाले सभी उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। भागो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने रघु, धनराज और गुंडों को घेर लिया। रामू दौड़कर गौरी के पास पहुंचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहता। धनराज भागने की कोशिश करने लगा। सरपंच जी, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। बस धनराज, बहुत हो गया। आज तक तू अपनी दौलत और ताकत के दम पर गरीबों को डराता रहा, उनकी मजबूरी का फायदा उठाता रहा, लेकिन आज पूरा गांव तेरे खिलाफ खड़ा है। आज तेरे हर पाप का हिसाब होगा। अब तेरा फैसला कोई पंचायत नहीं करेगी, तेरा फैसला कानून करेगा। उसी समय किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस जंगल में पहुंच गई। गौरी और गांव के लोगों ने पूरी घटना पुलिस को बता दी। पुलिस धनराज, रघु और उसके सभी गुंडों को थाने ले गई। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर रामू की मदद की। सड़क किनारे बनी छोटी सी पकौड़ों की दुकान एक सुंदर और पक्के ढाबे में बदल गई। अब सड़क से गुजरने वाला लगभग हर मुसाफिर वहां रुकने लगा। रामू अपनी बेटी को गर्व से देख रहा था। आज उसके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून था। जिस पिता ने कभी अपनी बेटी को सड़क किनारे दुकान लगाने से रोका था, आज उसी बेटी की मेहनत ने उसका सम्मान वापस लौटा दिया था।